اللہ کی بنائی گئی سب سے خوبصورت مخلوق جس کے بغیر کائنات کی تکمیل ناممکن ہے، لیکن یہ انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے اور ان کے حصول میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ بھی کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ میں مدت ان غافل انسانوں کو ان کی موت سے پہلے آخرت سنوارنے کا ایک موقع دینے آیا ہوں۔ ہے کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ میں پیغام رسا ہوں، خط پوسٹ کر رہا ہوں۔ پر آج کل کے دور میں یہ خط پوسٹ کرتا کون ہے بھلا؟ موت کی کوئی جگہ اور وقت نہیں ہوتا عبداللہ۔ دیکھو، ایک تو میرا نام عبداللہ نہیں اور دوسرا تم میری فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تم دیکھنا نہیں چاہتے؟ موت تمہیں اپنا آپ دکھا رہی ہے مگر تم اندیکھا کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو۔ درخت مر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہو۔ پھول مر رہے ہیں، تم پھر نظر انداز کر رہے ہو۔ جانور مر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہو۔ انسان مر رہے ہیں، پھر نظر انداز کر رہے ہو۔ اور اب تم مر رہے ہو، کیا اب یہ بھی تم نظر انداز کر دو گے عبداللہ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا پتہ پوسٹ باکس میں ڈال دیا گیا ہے۔ حساب چکائے بغیر دوسری دنیا میں مت جانا۔ میرا کوئی حساب نہیں ہے اور کسی کو مجھ سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، یا اللہ۔ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تمہارا پتہ پوسٹ باکس میں ڈال دیا ہے۔ حساب چکائے بغیر دوسری دنیا میں مت جانا۔ او، بڑی جلدی اٹھ گئے آپ ماشاءاللہ۔ اتنی صبح ہو گئی ہے جناب۔ کیا ہے؟ کوئی خط ہے؟ کس کا ہے؟ کھولو نا حسین، کیا دیکھ رہے ہو؟
तो फिर मैं क्या करूंगा? दे दूंगा, कसम खाता हूँ, जल्द ही दे दूंगा। अरे नहीं मिलेंगे अमीन, नहीं मिलेंगे, और बाद में हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। जाओ अपना काम करो। हुसैन भाई, और कोई नहीं है जिसके पास मदद के लिए जा सकूं। बहुत बुरे हालात हैं मेरे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लौटा दूंगा मैं। पीछे ही पड़ गए हो भिखारियों की तरह। पागल हो गए हो क्या? दिमाग ना खाओ सुबह सुबह, जैसे कि मैं बैंक हूं। दरख्त मर रहे हैं, हर कोई पैसे ही मांगता रहता है। खून पसीने की कमाई है मेरी। जब ये सब लोग मजे कर रहे होते हैं तो मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूं और तभी पैसे कमाता हूं। इन्हें क्या पता मेहनत क्या होती है। फिर कहते हैं कि हुसैन कंजूस है। तौबा तौबा। काम हो गया अमीन? हुसैन भाई ने पैसे दे दिए? कुछ बोलो ना, दूध भी खत्म हो गया है। बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं। बच्चे का क्या होगा अमीन? भूख से मर जाएगा ये। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। पता होना चाहिए अमीन। क्या इस बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? भूखा मार दोगे क्या? अल्लाह तो है, और अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। भाई, भाई, खुशामदीद। आए, अंदर आए। नहीं रहने दो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया यहाँ। तो फिर किस लिए आए हो? हाँ, पैसों की ही बात है। जब संभाल नहीं सकते तो भगा कर क्यों लाए? भाई, इसलिए आए हैं यहाँ? भाग के दूसरे गांव में आ गए हम लोग। क्या अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ? होगा होगा। तुम लोगों को लेने आया हूँ। बाबा ने भेजा है ताकि तुम भूखे ना मरो। अब चलो मेरे साथ। लेकिन हम भूखे नहीं हैं। फिर ये क्यों रो रहा है? नैपी गंदी हो गई होगी। बाबा ने कहा था बस ले आना, किसी को बात करने का मौका ना देना। चलो अब चलते हैं मिराल। बाबा से कहना मिराल बहुत खुश है अपने घर में, परेशान ना हो। तुम मिराल के साथ भी गलत कर रहे हो और इस बच्चे के साथ भी। ये मत समझो कि बात खत्म हो गई। अगर सीधे तरीके से ना माने तो कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, समझे? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती अमीन। खुदा के लिए कुछ करो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ना काम है ना पैसे। हुसैन भाई से पैसे मांगे, नहीं दिए। गंदुम मांग के देख लो। एक पूरी गंदुम की क्या औकात है उनके सामने? उसमें से कुछ का आटा बनवा लेंगे और कुछ उबाल कर दलिया बना सकते हैं। देखो ना, बच्चे का बुरा हाल हो गया है। अल्लाह का वास्ता कुछ करो अमीन। लेकर आऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। और अगर ना ला सके, बाबा के घर छोड़ देना फिर मुझे। कम से कम बच्चे का बुरा हाल तो नहीं होगा ना। तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं।
टाइम खत्म नहीं कर सके ना? अभी 1 मिनट है, कर लूंगा मैं। ये क्या कर दिया तुमने? जाया कर दी सारी मैं कह रहा हूं ना हुसैन, फसल की कटाई तक नहीं दे सकता। क्यों पीछे पड़े हुए हो? कल दुनिया जहान का माल भेजा है तुमने शहरी लोगों को, क्या ये झूठ है? कहाँ गए पैसे? आओ आओ, अरे देखो मैं वो आओ देख लो सब कुछ। एक बोरी भी नहीं बेच सका। अगर इतनी ही जल्दी है तो ले जाओ ये बोरियां, उतर जाएगा तुम्हारा कर्ज। उधार लेते हुए तो ऐसा नहीं कहा था तुमने? बात सुनो, गंदुम नहीं पैसे चाहिए मुझे, सुन लिया तुमने? जहां से मर्जी मुझे बस पैसे ला कर दो। बिला वजह वक्त जाया ना करो, या तो ये गंदुम ले जाओ या फसल की कटाई तक इंतजार करो। ना तो मैं गंदुम उठा सकता हूँ और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। मुझे बस अपने पैसे चाहिए, सुना तुमने? अरे यार अमीन, तुम फिर आ गए। मैंने कहा भी है पैसे नहीं है। मैं पैसे मांगने नहीं आया हुसैन भाई, मुझे 1 बोरी गंदम की दे दें। हुसैन भाई, सिर्फ 1 बोरी। एक बोरी गंदुम? हाँ, वापस कर दूंगा जल्द ही। बच्चा भूखा है, आपके पांव पड़ता हूँ मैं, मदद करें। ठीक है, तुम्हें 1 बोरी गंदुम की दूंगा और उसके लिए मुझे पैसे भी नहीं चाहिए तुमसे। पर मेरी एक शर्त है। जो कहेंगे करूंगा मैं। इस गोदाम में 40 बोरियां गंदुम की हैं। तुम उन्हें ट्रैक्टर में लाद कर मेरे गोदाम पर ले जाओगे, क्योंकि चक्की पे मेरी बारी है। 1 घंटे में पहुंचना है मुझे। तुम 1 घंटे में कर लोगे ना? करूंगा। अगर ना कर सके तो कोई गंदुम नहीं, हाथ मलते रह जाओगे। सुन लिया ना तुमने? समझ गया। अगर ना कर सका तो कोई गंदम नहीं, अगर कर लूंगा तो आप 1 बोरी गंदम की दोगे? हाँ, दूंगा, वादा। इतना जुल्म ना करो हुसैन, 1 घंटे में इतनी बोरियां कैसे उठाएगा? मुमकिन ही नहीं। उसने कहा मैं कर लूंगा तो करे, फिर कर ले और ले ले गंदुम मुझसे। रुको, मैं मदद करता हूँ उसकी। रुको, कोई मदद नहीं चाहिए। अगर उसने कहा कि वो अकेला उठाएगा तो उठाएगा। मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। चुप करो मेरी जान, बस अभी पापा खाना लेकर आएंगे, दूध लाएंगे इंशाल्लाह। बाबा, अभी तुमने इन्हें मेरे गोदाम में जाकर जोड़ना भी है, पता है ना तुम्हें? जानता हूँ, फिक्र ना करें। ये तुम नाइंसाफी कर रहे हो हुसैन, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मैं तो सवाब का काम कर रहा हूँ। देखो ना, तुम्हारा भी काम कर दिया और उसका काम भी। कौन लेगा मुझसे हिसाब? हुसैन भाई, देर कर रहे हो ताकि मैं ना पहुंच सकूं? जल्दी से आ जाएं। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तुम पहुंच नहीं सकोगे। आ जाएं। फूल मर रहे हैं। कहाँ है वो आदमी? काम पर गया है। बाबा ना, इस शख्स के लिए तुम भागी थी मिराल, और इसके लिए जलील किया था तुमने हमें। अमीन अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं उससे। पेट भरता भी है तुम लोगों का। जानती हो लोग क्या कहते हैं कि मैं किस किस्म का बाप हूं? बेटी जलील करके एक निकम्मे के साथ भाग गई है। बेटी ने बाप का ख्याल नहीं किया। बेटी ऐसी होती है क्या मिराल? देखो, मैंने अपनी अना को खत्म किया और आ गया हूं। मैंने अपनी कसम तोड़ दी और अब तुम भी कोई मसला ना खड़ा करो। हम यहां से जा रहे हैं मिराल, और तुम भी जा रही हो।
25 मिनट रह गए हैं अमीन, बिला वजह थका रहे हो खुद को। टाइम खत्म नहीं कर सके ना? अभी 1 मिनट है, कर लूंगा मैं। ये क्या कर दिया तुमने? जाया कर दी सारी गंदुम। छोड़ो, मैं कर लूंगा खुद, छोड़ दो। हुसैन भाई मैं उठा लूंगा और मैं साफ भी कर लूंगा। निकम्मा कहीं का, नुकसान कर दिया मेरा। जाओ दफा हो जाओ, मुझे नजर मत आना। जाओ दफा हो जाओ। मगर पूरा तो किया और 1 घंटे में किया। 1 बोरी ही तो गिरी है बस। बर्बाद कर दी तुमने सारी गंदुम। ये कोई तरीका है भला? शुक्र करो तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। ये तो नाइंसाफी है हुसैन भाई, ये मेरी बीवी और बच्चे का हक है। अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे इस चीज का। बेगैरतों की तरह कह रहा है कि नाइंसाफी है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ और दोबारा नजर मत आना मुझे। मुझे माफ कर दें हुसैन भाई, खुदा के लिए उधार ही सही। 1 बोरी, सिर्फ 1 ही बोरी। तुम्हारी वजह से चक्की पर जाने से लेट हो गया। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चलो। और अगर ना ला सके, बाबा के घर छोड़ देना फिर मुझे। कम से कम बच्चे का बुरा हाल तो नहीं होगा ना? चलो बैठो गाड़ी में। अमीन के आने तक मैं नहीं जाऊंगी बाबा। नहीं आना उस बेगैरत ने। खामोशी से चलो मेरे साथ। लाऊंगा मैं, कुछ भी करना पड़े लाऊंगा। जमीला, बच्चों क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? था हाँ? मैंने इसे। जानवर मर रहे हैं। सांप ने काट लिया इसको। क्या तुम में से कोई कुर्बान नहीं कर सका इसे? तुम लोगों में से कोई भी काम का आदमी नहीं है। मेरे अंदर से जान निकल गई है। और तुम क्या कह रहे हो हुसैन? मेरा नुकसान कर दिया। चक्की पर जाने के लिए देर हो रही है, मेरी बारी थी। आकर बताऊंगा तुम सबको मैं। एक नुकसान हो गया, दूसरा ना हो। ये बताएगा मैं क्या कहूँ अब तुम्हें। आइए जरा मेरी मदद कर दे ताकि इसको वादी में फेंकाएं। अमीन के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा। अपने ऊपर नहीं तो इस बच्चे पर तो रहम खाओ। रुके, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो आ गया और कुछ भी नहीं लाया। जब पाल नहीं सकते थे, लड़की का दिमाग खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कोई फायदा नहीं अमीन। मैं नहीं जाने दूंगा इन्हें। एक दफा तो मैंने सब्र कर लिया, और याद रखो दूसरी दफा नहीं होगा।
सुबह पेश आने वाले हादसे में एक ही खानदान के 3 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। माँ, बाप और 3 साल का बच्चा। काफी कोशिशों के बावजूद भी उनकी जान नहीं बच सकी। और अब खबरों की तफसील। हुसैन आगा, देर कर दी तुमने। मेरा जानवर मर गया था इसलिए देर हो गई। तुम गंदुम को निकालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ मैं। अक्ल करो अमीन, छोड़ दो मेरी बहन अमीन, जाने दो इन्हें। बच्चा भूखा है, तुम्हें नजर नहीं आता? भूख से बेहाल हो रहा है। तुमने कहा था अल्लाह हमारी मदद करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। कितने दिनों से खाना नहीं खाया इन लोगों ने, कितने दिनों से। जहां छोड़ जाएं ताकि ये लोग भूख से मर जाएं। तुम तो गंदुम लेने के लिए गए थे ना? हाँ, कहां है वो अमीन? तुम बीवी और बच्चे को पालने के काबिल नहीं हो, नालायक। भागो यहां से। चलो आओ, बैठो गाड़ी में। बैठो अंदर। जाओ, निकल जाओ यहां से। अल्लाह तुम्हें पूछे हुसैन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, बर्बाद कर दिया। भाग जाओ। जला दिया मुझे, अल्लाह तुझे भी जलाए। ये क्या, आग कैसे लग गई? अरे कोई है? कोई है? बचाओ मुझे, आग लग गई है यहाँ पे। कोई मुझे यहाँ से निकाले, खुदा के लिए मुझे निकालो यहाँ से। खुदा के लिए बचाओ मुझे, मैं जल जाऊंगा, हर तरफ आग लग गई है। हुसैन, हुसैन कहाँ है? हाँ, हुसैन कहाँ है? हुसैन, हुसैन, हुसैन अंदर है। हुसैन जल रहा है। हुसैन, निकालो मुझे यहाँ से। हुसैन, कोई जाके बचाए उसको।
आंखें खोलो, आंखें खोलो हुसैन, मुझे छोड़कर मत जाना हुसैन, हुसैन खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। क्या क्या कहा? हुसैन मुझे छोड़कर मत जाओ हुसैन। नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मुझे निकालो। या अल्लाह, बस एक मौका दे दे, एक मौका दे दे। मौत तुम्हें कई बार दिखाई गई, तुम्हें नजरअंदाज कर दी। हुसैन कुर्बान जाओ, क्यों हुआ तुम्हारा ये हाल? मेरे पास वक्त नहीं है जमीला, कुछ खाने के लिए तो बहुत भूख लगी है मुझे। लो ये ले लो, मेरे पास बस यही है और कुछ भी नहीं है हुसैन। जमीला, कोई है, कोई मदद करे मेरे शौहर की, बचाओ मुझे। कोई है, उसे निकाले, वो मेरा शौहर है। मैं तो बस पैगाम रसा हूँ, तुम्हारे शौहर का हाल बताने आया हूँ। क्यों इस हाल में है? निकालो मुझे यहाँ से। ये इसी तरह आग में जलता रहेगा जब तक वो इसे माफ नहीं करते जिनसे इसने ज्यादती की है। अल्लाह भी तब तक इसे माफ नहीं करेगा। बचा लो। क्या क्या मतलब है इसका? किसके साथ ज्यादती की इसने? बताए ना किसके साथ ज्यादती की? मेरे हुसैन ने कभी किसी का हक नहीं खाया। हुसैन, कहाँ जा रहे हो? हुसैन ने अमीन के साथ ज्यादती की है, इसलिए अजाब में है, और जब तक अमीन इसे माफ नहीं करेगा तब तक ये ऐसे ही अजाब में ही रहेगा। जमीला, जमीला बचा लो मुझे, जमीला। हुसैन, अमीन, 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 कहाँ हो तुम? अमीन, 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 क्या हुआ? क्या है? हुसैन आग में जल रहा है अमीन, मैंने ख्वाब में देखा। मैं क्या करूं? क्या किया है हुसैन ने? किस लिए उस पर इतना गुस्सा है? एक बोरी गंदुम मांगी थी, उसने कहा 1 घंटे में बोरियां उठा लोगे तो दे दूंगा। मगर क्या किया, काम करवाया लेकिन उसने गंदुम की बोरी नहीं दी मुझे। 2 ले लो, आधी ले जाओ गोदाम से, चाहे तो सारी ले ले। 100 भी ले लूं तो क्या मेरी बीवी वापस आएगी? उसका बाप ले गया उसे। आपको पता है क्यों? क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरी बीवी और बच्चे को ले गए मेरे घर से, और मैं कुछ नहीं कर सका। ये नहीं कह सका कि हमें अलग मत करें। सब तुम्हारे शोहर की वजह से हुआ।
वापस ला सकोगी उन्हें? हाँ, क्या गंदम की बोरी उन्हें वापस ला सकेगी? जाओ, दफा हो जाओ यहां से। अमीन, बात सुनो। लेकर आऊंगी तुम्हारी बीवी को, बच्चे को भी लेकर आऊंगी, वादा करती हूं। खैर है? किस लिए आई हो यहाँ? मिराल, एक बात करनी है तुमसे। अमीन बहुत परेशान है। अब कोई फायदा नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी। अगर मैं कहूँ कि अमीन के पास वापस चली जाओ तो चली जाओगी? बहुत बुरे हाल में है वो। मेरे शौहर ने ज्यादती की, मैं इस बात को मानती हूँ मिराल। वो कब्र में है और इस वक्त अजाब में जल रहा है। माफ कर दो उसे, तुम और अमीन दोनों, और अपने घर वापस चली जाओ मिराल। उसने कब मैंने भेजा तुम्हें यहाँ? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ मिलने के लिए। जाओ उसे कह दो कि फाकों में नहीं भेजेंगे हम लड़की को। एक दफा गलती कर दी, दोबारा नहीं करेंगे। अगर बेटी का इतना ही ख्याल है तो ये इसकी जगह नहीं, शौहर के साथ है। ए, रुको जरा, तुम कौन होती हो बोलने वाली? क्या मैंने इस लड़की को फाके बर्दाश्त करने के लिए पाला पोसा है जमीला? उस घर में सिवाय भूख के और रखा ही क्या है? बहुत ख्याल है तो जमीन करो ना इसके नाम पर। क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है? क्यों, अब क्यों चुप हो गए तुम लोग? अब तुम जाओगी यहाँ से या फिर यहीं तुम्हारी कब्र बना दूं? भाई रुके, ना करें। पागल ना बनो जफर, इससे पहले कि कोई और मुश्किल खड़ी हो जाए। जाओ यहाँ से, चलो जाओ। मिराल, मिराल, अंदर आओ, देखो तुम्हारे बेटे को क्या हो गया है। जल्दी आओ मिराल। मेरा बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ है इसे डॉक्टर साहब? ये कंडीशन ठीक तो नहीं ना? है। अफसोस कि आपके बेटे के दिल में सुराख है। ये मेजर प्रॉब्लम है। खुराक की कमी ने भी आपके बेटे को कमजोर कर दिया है, इसलिए हालत मजीद बिगड़ गई है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? कोई इलाज तो होगा? है, लेकिन यहाँ नहीं है, इस्तांबुल के प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं एक सर्जन को जानता हूँ, उससे मेरी बात हुई है। आप लोग बस पैसों का इंतजाम कर लें। क्या मतलब? इसके इलाज पर 5 लाख लगेंगे। आप पैसों का इंतजाम कर लें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमें इस हाल में पहुंचाने वाला तुम्हारा शौहर है। दफा हो यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम क्या मुंह लेकर आए हो यहाँ? तुम्हारी वजह से मर रहा है ये बच्चा। तुम ख्याल रखते तो आज ये दिन ना आता। लाऊंगा मैं पैसे, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। एक बोरी गंदम तो ला नहीं सके अमीन, 5 लाख कहाँ से लाओगे? पैसे आ गए हैं। ये 2 लाख हैं, और हाँ, मैंने अपनी जमीन भी बेच दी है। बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्द हो जाएगा। मगर इतने ज्यादा पैसे वापस कैसे करेंगे?
हमारी ही वजह से तुम लोगों का ये हाल हुआ है, तो पैसों का इंतजाम भी हम ही करेंगे। लो, इसमें मेरी माँ का एड्रेस है, उनके पास जाओ, उन्हें मेरा सलाम कहना, तुम लोगों की मदद करेंगी, रहने का तुम लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को लंबी जिंदगी दे, तुम भी बस हुसैन को माफ कर दो, काफी है। मैंने कहा था ना तुमसे, अल्लाह मदद करने वाला है। अल्लाह किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। खबर रसा, खबर रसा, खबर रसा, कोई खबर है मेरे शौहर की? उस चोटी के पीछे देखो, जाओ देखो। हुसैन, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह। शुक्र है तेरा है मेरे मालिक, शुक्र है या अल्लाह। सबकी आक़िबत संवार दे मेरे रब, किसी से ज्यादती का जरिया ना बना हमें।